ब्रेक के बाद आइए फिर से रुक करेंगे देवास का, जहां पर बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम देवास प्राइड अवार्ड का आयोजन हो रहा है। हमारी आज की चीफ गेस्ट और देवास की लोकप्रिय विधायक और गायत्री राजे पवार मैडम का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के स्वागत के लिए देवास के ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री संजय जी शुक्ला से मैं आग्रह करूंगा, संजय जी मंच पर आएं और कलेक्टर साहब का आप स्वागत करें। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह के स्वागत के लिए मैं बंसल न्यूज इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ पीयूष पारे जी से आग्रह करूंगा, पीयूष जी आप स्वागत करें डॉक्टर शिवदयाल सिंह जी का। हमारे बीच मयंक राज भदौरिया जी भी हैं, मयंक जी के स्वागत के लिए मैं देवास क्लब के प्रेस क्लब के सचिव चेतन राठौर जी से मैं आग्रह करूंगा, चेतन जी मंच पर आएं और स्वागत करें मयंक राज भदौरिया जी का। जोरदार तालियां दोस्तों, तालियों की गड़गड़ाहट, करताल ध्वनि बजती रहे। पूर्व महापौर रेखा वर्मा जी के स्वागत के लिए मैं बागली के हमारे संवाददाता बंसल न्यूज संवाददाता गगन शिवहरे जी से आग्रह करूंगा, गगन जी स्वागत के लिए आप मंच पर आए, पूर्व महापौर रेखा वर्मा जी का स्वागत करें। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा भोपाल से हमारे बीच बंसल न्यूज के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अमित द्विवेदी जी। अमित जी आपसे आग्रह, जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी का आप स्वागत करें, मंच पर पधारें। आयुक्त विशाल सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए मैं पत्रकार एहतिशाम कुरैशी जी से आग्रह करूंगा, एहतिशाम जी मंच पर आएं और स्वागत करें आयुक्त विशाल सिंह चौहान जी का। अनिल राज सिंह सिकरवार जी के स्वागत के लिए मैं कन्नौज से बंसल न्यूज संवाददाता मुकेश व्यास जी को आमंत्रित करूंगा, मुकेश जी जल्दी से मंच पर आएं और स्वागत करें अनिल राज सिंह सिकरवार जी का। और अंत में मैं हमारे बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी के स्वागत के लिए देवास से हमारे जाबाज रिपोर्टर अमिताभ जी से मैं आग्रह करूंगा, स्वागत करें बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता देके। और देखिए दोस्तों, ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता तब तक जब तक हमारे सहयोगी हमारा साथ ना देते, तो उन सभी के लिए एक बार जोरदार एक बार फिर से मैं चाहूंगा तालियां बजाएं ताकि इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अतिथियों के पीछे देख रहे हैं, एक बड़ा सा होर्डिंग लगा है, बैनर लगा है, बंसल न्यूज प्रेजेंट्स देवास प्राइड अवार्ड। आज बंसल न्यूज ऐसे योद्धाओं को, ऐसे वीरों को, ऐसे समाज सेवियों को सम्मानित करने जा रहा है जिन्होंने सिर्फ इंसानियत देखी, धर्म, मजहब, जात पात, उम्र, पुरुष, लिंग कुछ नहीं देखा, देखा तो सिर्फ इंसानियत, और देखा तो देवास को, देवास जिले को, देवास शहर को आगे कैसे बढ़ाना है, प्रगति के पथ में देवास में हम क्या योगदान दे सकते हैं। ऐसे ही चुनिंदा लोगों को आज बंसल न्यूज सम्मानित करने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है, बिना किसी देरी के स्वागत भाषण के लिए मैं बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा, सर पोडियम पर आएं और इस कार्यक्रम के बारे में दो शब्द कहें। जोरदार तालियां हो जाएं शरद जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक और शुभांगी आपका, और मंचासीन जिनके बारे में बहुत सुंदर शब्दों में शुभांगी ने बात कही, और मैं सच बोलता हूं, मन से बोलता हूं, हृदय से बोलता हूं कि आधी आबादी ये वक्त अब आप लोगों का है। ऐसा नहीं है कि आपके हमारे बीच में कोई प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा हमेशा स्वार्थ पर टिकी होती है, आगे बढ़ने की उसमें एक जद्दोजहद होती है, और कई बार वो नैतिक अनैतिकता के प्रतिमानों के मान बिंदुओं को तोड़कर आगे बढ़ जाती है। लेकिन मैं जिस तरह देख रहा हूं, अब मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ये समय महिलाओं का है, और हम सब पुरुषों को बहुत अच्छा लगेगा कि क्योंकि ना आप में कोई कमी पहले थी ना कभी रही, और अगर भारतीय सनातन परंपरा को हम देखें तो मुझे लगता है कि हम जितने आधुनिक रहे हैं और जितनी हमारी सुंदर दृष्टि महिलाओं को लेकर रही है और उनके जितने बुनियादी अधिकार रहे हैं, तो मैं बहुत आशान्वित हूं, और गायत्री जी का मैं बहुत स्वागत करता हूं मन से। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आयुक्त महोदय, पूर्व महापौर, जिला अध्यक्ष, और जो हमारे इंडेक्स कॉलेज से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, मयंक जी, अनिल जी हैं, मंचासीन तमाम अतिथियों का मैं किसी का नाम अगर भूल जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और आप सभी मेहमानों का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। सम्मान एक बहुत आवश्यक चीज है। मैंने हमेशा अनुभव किया जीवन में कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं
उसको रेखांकित कोई करता है तो बहुत अच्छा लगता है। पत्नी जब घर में भोजन बहुत प्रेम से परोसती हैं तो कई बार हमारी उलझन रहती है कि आज ये पॉलिटिकल खबर चूक गई, आज वो पॉलिटिकल खबर में उसमें इस तरह से आगे बढ़ना है। तो जैसे ही खाने का पहला कौर निवाला मुंह में जाता है, वो बड़ी रुचि से चेहरा देखती हैं। वो वर्किंग वुमन है, ऑफिस करने के बाद घर आने के बाद अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलती हैं और मैं हृदय से प्रणाम करता हूं उनके। और उनकी तरह गायत्री जी भी उसी श्रेणी में है कि घर जाने के बाद अगर बच्चों के मुंह से निकला कि मामा पनीर की सब्जी में मजा नहीं आया है, तो एक जनप्रतिनिधि को मां बदलकर अन्नपूर्णा बदलने में समय नहीं लगता। तो वैसा ही घर में होता है। और अगर मैं उनकी सब्जी के स्वाद के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता तो आंखों में शिकायत तैरने लगती है। तो मैं जल्दी से रिकॉग्नाइज करता हूं कि नहीं, कहना है कि ये सब्जी बहुत अच्छी है, और अच्छी होती है वाकई। मेरी कोई मजबूरी नहीं है ये कहना कि सब्जी अच्छी है। तो प्रशंसा और काम का रेखांकन, किसी के भी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करना, ये कहना कि हां आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। आप कह के तो देखिए किसी से कि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसकी आंखें कैसी चमकती। नहीं तो आप अक्सर यही सुनते हैं, कई बार घर में भी पेरेंट्स भी नाराज हो जाते हैं कि तुम क्या समझते हो, ऐसा नहीं होगा क्या, तुम विदेश चले जाओगे तो क्या हमारी जिंदगी में कोई परिवर्तन आ जाएगा। नहीं, कोशिश यही होनी चाहिए कि हम कंट्रीब्यूशन को रेखांकित करें। और देवास जो मध्य प्रदेश का एक बहुत ही सुंदर जिला है, शहर है, बहुत खूबसूरत है। मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूं कि मैं यहां से जब भी गुजरता हूं या जब भी रुकता हूं तो कुमार गंधर्व, पता नहीं कि मैंने उनको बहुत प्रत्यक्ष रूप से सुनने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन ऐसा लगता है कि वो स्वर लहरी कहीं गूंज रही है देवास में। नईम साहब की गजलें जरूर हमने कभी धर्मयुग में पढ़ी थी, उनसे भी मिलने का इत्तेफाक मुझे नहीं हुआ। और देवास यानी देवताओं का वास। यहां चामुंडा विराजी हैं, शीलनाथ जी का आदेश है, और पूरे शहर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है। मैं कुछ आध्यात्मिक गुरुओं के साथ थोड़ी बहुत अभिरुचि शब्द तो उचित नहीं होगा, क्या कहूं मैं, उसके लिए सही शब्द नहीं ढूंढ पाता हूं। लेकिन सिंहस्थ के लिए जब मैं निकला तो कुछ ऐसे विज्ञ सन्यासी, जरूर उनका सौभाग्य था कि मैं उनके साथ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि शरद जी आप यहां से गुजर रहे हैं देवास से, कुछ फील हो रहा है आपको। उन्होंने मुझसे कहा कि अपने हाथ ऐसे उठाइए। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, पत्रकार को शंका करना सिखाया जाता है, संदेह करना, नहीं इसके पीछे कुछ होगा, ये जो दिख रहा है ये सच नहीं है। वो संदेह तो रहता ही है सर, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हुई है और बीते 2.5 दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। फिर भी मैंने हाथ उठाकर ऐसे, मैंने कहा ठीक है सर मैं देखता हूं। उन्होंने कहा कुछ आपको ठंडा फील हो रहा है यहां से निकलते हुए। मैंने कहा हाँ सर, देखिए मुझे अभी भी फील हो रहा है। आप जो भी आप कहिए, मनोवैज्ञानिक असर भी आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, यहां से निकल जाइएगा, आगे जाइएगा, फिर भी ऐसा करके देखिएगा। वो तो उज्जैन में उतर गए, मैं लौटा, देवास में निकला, फिर मैंने ऐसा किया, मुझे वो शीतल अनुभूति फिर हुई। आगे निकला, कुछ और जगहों पर गया, वहां मुझे यह अनुभूति नहीं हुई। यहीं के एक, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मेरे एक मित्र का फोन आया मेरे पास। उसमें उन्होंने कहा कि यहां देवास के पास एक गांव में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे बात करके आपके बारे में सब बता देते हैं। फिर संदेह उपजा मन में, मैंने फोन लगा लिया अपने कक्ष में बैठे बैठे, उन्होंने सब बताना शुरू कर दिया। मैं जहां बैठता हूं वहां 5 टेलीविजन स्क्रीन है जिसपे अलग अलग चैनल चलते हैं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि 5 टीवी आप क्यों देखते हैं। मैंने कहा ये भी कोई अनुमान लगाना कोई कठिन बात नहीं है कि टेलीविजन का संपादक 5 चैनल देखता होगा, कह दिया होगा। फिर उन्होंने कहा कि आपने हल्के हरे रंग की शर्ट पहनी हुई है। मैंने कहा ये भी हो सकता है, कोई अनुमान लगाने की बात है। लेकिन मैं चौंका तब जब एमडी साहब से 10 मिनट पहले जो मेरी बात हुई थी उसका पूरा विवरण उन्होंने मुझे प्रस्तुत कर दिया। आपने उनसे ऐसा कहा, उन्होंने आपसे ऐसा कहा, फिर आपने ऐसा कहा, और अब उनके हर जुमले पर मैं चौंक रहा था, मैं चौंकता चला जा रहा था। फिर बाद में मैं ये सोच रहा था कि
एक ऐसी लेफ्ट मार्ग की विद्या है, तंत्र सिद्धि जिसको आप कह सकते हैं। ये सब बातें बड़ी विचित्र लग रही होंगी आपको, लेकिन कोई 200 किलोमीटर दूर से किसी के मस्तिष्क रूपी सर्वर में दर्ज सारी जानकारियां अगर रीड कर सकता है, तो भारतीय सनातन परंपरा कितनी अद्भुत होगी, कितनी अद्भुत होगी वो परंपरा। हम जो देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हमारा पूरा जीवन जो है वो टिका होता है धन पर, यश पर, उपलब्धियों पर, और बाकी हम सिर्फ सुनते हैं। हम जिस भी धर्म के फॉलोअर हैं, हमसे कह दिया जाता है ऐसे बैठो, सत्यनारायण जी की कथा है। इस्लाम के फॉलोअर हैं तो इस्लाम में जो कह दिया जाता है, सिख के धर्म के हैं, क्रिश्चियन हैं तो जो भी कह दिया जाता है हम फॉलो करते हैं, लेकिन आत्मसात शायद कम करते हैं। देवास एक बहुत अद्भुत शहर है, मैं फिर लौटता हूं आपके देवास की तरफ, लेकिन देवास का विकास आपके हाथ में। गायत्री जी की मैं बात करूं, मैंने जितनी बातें इनसे मेरी हुई हैं, बहुत बहुत डिग्निटी, बहुत गरिमा से युक्त एक जनप्रतिनिधि हैं और उतनी गहरी इनकी समझ है, लेकिन इनको सहयोग मिलना है आपसे कि आपका देवास कैसा हो। आपने क्या कभी, खासतौर से मैं मध्यम वर्ग की बात करूंगा, क्या आप कभी अपने किसी सुझाव को लेकर गायत्री जी से मिले? खासतौर से देवास के ऐसे जो उसका सांस्कृतिक पक्ष बहुत मजबूत है और उसका धार्मिक पक्ष भी बहुत मजबूत है, उसमें हम और पर्यटकों को कैसे आगे की तरफ लेकर आए। मैं अक्सर एक बात कोट करता हूं, एक कार्यक्रम हमने रीवा में किया था, अक्सर मुझे वो बात गोल्डन वर्ड्स मुझे लगते हैं। उस कार्यक्रम में एक वक्ता ने ये कहा कि भोपाल, लखनऊ, पटना, जयपुर, ये शहर चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, नागपुर की तुलना में पीछे क्यों रह गए। मेरी भी बड़ी उत्सुकता थी कि हां, क्यों पीछे रह गए। तो उन्होंने कहा इन शहरों ने अपडेट नहीं किया अपने को। पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, इन लोगों ने समझ लिया था कि अमेरिका में कहीं साइबर एक वैली बनने वाली है, सिलिकॉन वैली बनने वाली है, जहां इंजीनियर्स की जरूरत होगी और हमें कंप्यूटर को अडॉप्ट करना होगा। तो देवास को अपनी आधुनिकता को भी अपने भीतर रखना होगा, अपने पुरातन स्वरूप को इंटैक्ट करते हुए। आज आप सबके बीच में उपस्थित होकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना याद रखिए कि कोई भी शहर, उस शहर की पहचान उस शहर के बाशिंदे होते हैं, और आप जिस देवास को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हो, खासतौर से शहरी युवा से मैं आग्रह करूंगा जो यहां खासी संख्या में है, आपको अपने देवास की ब्रांडिंग करनी चाहिए, बहुत मजबूत तरीके से करना चाहिए। मैं शीलनाथ जी के आश्रम में जब गया, मैंने महसूस किया कि बहुत जबरदस्त पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक